हेलो एवरीवन। एसएसटी के सिविक्स में आज चैप्टर नंबर सेकंड व्हाट इज गवर्नमेंट स्टार्ट करने वाले हैं। इसका लेक्चर नंबर फर्स्ट है। इस चैप्टर में हमें ये पढ़ना है कि गवर्नमेंट जो है किसे बोलते हैं, क्या होता है, गवर्नमेंट के फंक्शंस क्या होते हैं और गवर्नमेंट्स के कितने टाइप्स होते हैं और एक गवर्नमेंट का किसी भी कंट्री को डेवलप करने में क्या रोल होता है। सो लेट्स बिगिन। गवर्नमेंट बोलते किसके हैं? मान लो कि ये एक कंट्री है, जैसे हम एक कंट्री में रहते हैं जिसका नाम है इंडिया, ठीक है। या फिर आप जहाँ पे रहते हो एक विलेज में रहते हो या एक सिटी में रहते हो, वो उस एरिया को कंसीडर करो। उस एरिया में क्या होता है कि बहुत सारे लोग एक साथ रहते हैं। अब एक साथ रहते हैं तो बहुत ज़्यादा इसके चांसेस हैं कि जहाँ पे 100 लोग, 150 लोग या 10 लोग, 15 लोग रहेंगे, वहाँ पे लोगों में क्या हो सकती है कि एक दूसरे चीज़ों की क्या होती है, आवश्यकता पड़ सकती है, या फिर एक दूसरे लोगों में लड़ाई हो सकती है, या फिर वहाँ जो लोग हैं उन उन लोगों की ज़रूरतें होती हैं कुछ, जैसे कॉमन ज़रूरतें, जैसे कि उनको अगर कहीं चलना है, एक सिटी से दूसरे सिटी में जाना है, तो रोड चाहिए उसके लिए। अगर किसी का हेल्थ ख़राब हो जाता है तो इलाज कराने के लिए क्या चाहिए, हॉस्पिटल चाहिए। अगर उनके बच्चे हैं तो उनको पढ़ाने के लिए क्या चाहिए, स्कूल चाहिए। ऐसे ढेर सारी चीज़ें होती हैं जो कॉमन यूज की चीज़ें हैं। अब ये सारे काम कौन करेगा? सारे काम, अब 15 लोग, 20 लोग या 100 पीपल्स हैं किसी भी इलाके में। अब वो तो इंडिविजुअल अपने अपने के लिए स्कूल तो बनवाएंगे नहीं, अपने अपने लिए रोड बनाएंगे नहीं, तो ये बनाने का काम कौन करेगा? इसके लिए चाहिए ये कि जितने भी 100 या 200 या 500 लोग एक साथ रह रहे हैं, वो क्या करें कि अपने में से ही एक ऐसे व्यक्ति को चुन लें कि अगर कोई भी काम कराना हो, कोई भी डिसीजन करना हो कि स्कूल बनाना है कि नहीं बनवाना है, पब्लिक फेस्ट हॉस्पिटल बनाना है कि नहीं बनाना है, ये सारे निर्णय हैं वो ले सके। तो जब ये ले सके तो यहीं पे कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट आ जाता है किसका, गवर्नमेंट का। मतलब कि गवर्नमेंट क्या हो गई, एक ऐसी एक बॉडी हो जाती है। अब ये सारे काम कौन करता है? जितने हमने काम किए, पब्लिक फैसिलिटी प्रोवाइड करना, पानी, रोड, इलेक्ट्रिसिटी, या फिर आपके इलाके में जैसे लोग लड़ाई ना करें इसके लिए पुलिस स्टेशन होता है। अब ये रन कराने के लिए कि पुलिस क्या करेगी नहीं करेगी, सारा काम किसका होता है, गवर्नमेंट का होता है। कि गवर्नमेंट को दे दिया गया है कि आप इसके देख रेख करिए कि लोग जो है शांतिपूर्वक रहें, लोगों को कोई दिक्कत ना हो, ढेर सारी उनको फैसिलिटी मिले। तो ये कौन करता है? ये करता है गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट की डेफिनेशन क्या हुई आखिर? तो गवर्नमेंट जो होती है कि ऐसा एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्गन है। एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्गन का मतलब कि जिसको कुछ ये पावर है कि वो क्या करे, कुछ काम करवा सकते हैं, उनको बोलते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव, प्रशासन करने का अंग है ये। तो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्गन होते हैं किसी भी रीजन का है, वो एक गांव का रीजन हो सकता है, वो शहर का भी रीजन हो सकता है, या किसी कंट्री का हो सकता है। दैट्स मेक द पॉलिटिकल डिसीजंस, जो क्या करते हैं, डिसीजंस लेते हैं, पॉलिटिकल डिसीजन लेते हैं। क्या करने के लिए? किसी भी कंट्री को चलाने के लिए। समझ में आई? यानी गवर्नमेंट एक ऐसा एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्गन है ऑफ अ रीजन और कंट्री दैट मेक्स द पॉलिटिकल डिसीजन टू रन अ कंट्री। हर एक कंट्री, जितनी भी कंट्री हैं, उस कंट्री को स्मूथली स्मूथली रन करने के लिए, कि उस कंट्री में रहने वाले जो लोग हैं आपस में लड़ाई ना करें, एक साथ ग्रोथ करें, मिलजुल के रहें, ट्रेडिंग्स करें, कहीं भी जा सकें आ सकें। तो उन सारी चीज़ों को करने के लिए एक गवर्नमेंट का होना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो हर एक कंट्री को किसकी ज़रूरत पड़ती है? गवर्नमेंट की। किस बात के लिए? डिसीजंस लेने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, इंडिया के ऊपर सपोज दैट इंडिया कंट्री है और उनके पड़ोसी देश है पाकिस्तान। अगर पाकिस्तान और एक और पड़ोसी देश है चाइना, ठीक है, चाइना वाले अगर इंडिया पर अटैक कर दें तो डिसीजन लेना पड़ेगा ना कि युद्ध करना है कि नहीं करना। तो कौन करेगा? वो करेगी गवर्नमेंट। तो इसी को क्या बोलते हैं? डिसीजंस लेना। रोड बनवाने नहीं बनवाने हैं, कौन डिसीजन लेगा? फिर बात आती है किसकी? गवर्नमेंट की। तो गवर्नमेंट क्या करती हैं? ढेर सारे डिसीजंस लेती हैं।
किस बात के लिए? कि लोग जो हैं जिस सोसाइटी में पब्लिक रहती है उनको कोई ढेर सारी दिक्कत ना हो। तो गवर्नमेंट का मतलब समझ गए। अब आते हैं कि जो गवर्नमेंट होती है ये काम कौन कौन से करती है। तो जो गवर्नमेंट है सबसे मेन इनका काम होता है क्या चीज करना? मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर। लॉ का मतलब कानून और ऑर्डर मतलब व्यवस्था। गवर्नमेंट का सबसे बड़ा काम ये होता है कि वो क्या करें? कानून व्यवस्था को बनाए रखें। कानून व्यवस्था को मतलब कि अगर सोचिए पुलिस स्टेशंस नहीं होते, पुलिस नहीं होते या बॉर्डर पे आर्मी नहीं होती तो क्या एक कंट्री अच्छे से रन कर पाती? सोचिए जरा। अगर आपके वहाँ थाना ना हो और आपके गांव में 10 लोग मारपीट करेंगे तो उनको डर रहेगा क्या कि अगर हम किसी का कत्ल कर देंगे, किसी की अगर हत्या कर दें, हमको कोई अरेस्ट करेगा। लेकिन वही अगर पुलिस है तो लोग डरते हैं क्या करने के लिए? किसी भी क्राइम को कमिट करने के लिए वो क्या करते हैं? उनसे डरते हैं। किसी भी किसी को मारने से पहले या फिर आप ये बोल सकते हैं कि किसी को चोरी करने से पहले वो डरेंगे कि अगर मैं करूंगा तो पुलिस वाले आकर क्या कर लेंगे? अरेस्ट कर लेंगे। तो क्या हो गया? ये ऑर्डर हो गया ना कि एक जो व्यवस्था चल रही है फेथ, विश्वास का, कि एक लोग दूसरे लोग पे विश्वास करते हैं, थोड़ा सा डरते हैं और व्यवस्था बनी है कि हर जगह क्या है? शांति है। तो ये सारी चीजें क्या कर रही है? लॉ एंड ऑर्डर है। लॉ एंड ऑर्डर का मतलब कि गवर्नमेंट ने कहा कि सारे लोग क्या रहिए? शांति पूर्वक रहिए। कोई एक दूसरे का वहाँ क्या करेगा? चोरी डकैती नहीं करेगा। कोई एक दूसरे से लड़ाई नहीं करेगा। कोई किसी के वहाँ जा सकता है, ये इनकी प्रॉपर्टी है, वो इनकी प्रॉपर्टी है। तो ये हो गया लॉ। और ऑर्डर क्या हो गया? कि गवर्नमेंट ने जो ऑर्डर दिया उसको लोग फॉलो अप कर रहे हैं। ठीक है। अब वो फॉलो अप कर रहे हैं। अब सपोज दैट बाई चांस कहीं रोड पे एक्सीडेंट हो गया, ठीक है, 10 लोग जा रहे थे, उनकी डेथ हो गई। अब उनकी केयरिंग कौन करेंगे? उनकी केयरिंग करने के लिए कौन है? पुलिस वाले हैं। तो गवर्नमेंट क्या ऑर्डर देगी? गवर्नमेंट ने ऑर्डर दे रखा है, नियम दे रखा है कि आप जाइए और वहां पे उन लोगों को क्या करिए? जिन्होंने गलती की उनको अरेस्ट कीजिए, सजा दीजिए। और जितने लोगों को चोट लगी है उनको ट्रीटमेंट कराइए हॉस्पिटल में। तो वो क्या करेंगे? वो हो गया एक लॉ बना हुआ है कि किसी की भी अगर एक्सीडेंट होती है तो उनको हॉस्पिटल में ले जाना है और जो गलती की उनको सजा मिलनी है। और ऑर्डर क्या हो गया? गवर्नमेंट का ऑर्डर हो गया। अब उसको कोई नहीं मानेंगे तो क्या होगा? नहीं मानेंगे तो उनके लिए सजा का भी प्रोविजन है, उनको जो है जेल में डाल दिया जाएगा। तो जेल में डालेंगे तो क्या होगा? जिसने क्राइम किया वो फिर से करने से क्या होगा? डरेगा। तो इसलिए ऐसा करके हमने क्या कर लिया कि जो लॉ एंड ऑर्डर है उसको मेंटेन रखने की कोशिश की। मतलब कि अगर लॉ एंड ऑर्डर में किसी ने छेड़खानी की, किसी से ने किसी ने उसमें छेड़खानी की तो उसको गवर्नमेंट वापस लाने के लिए उनको सजा दे सकती है, मेंटेन रखेगी वो। तो पहला ही काम होता है गवर्नमेंट का क्या? मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर। एक और एग्जांपल लेते हैं। आपके गांव में दो व्यक्ति लड़ाई कर लिए, सपोज दैट कि किसी की जमीन थी और बगल वाले पड़ोस ने उनकी जमीन थोड़ी सी अपने में कर ली। लोग लड़ाई करेंगे तो कहाँ जाएंगे? किसके पास? ग्राम प्रधान के पास। क्या जाएंगे कि देखिए मेरी जमीन थी, क्या करेंगे? इन्वेस्टिगेशन करेंगे उस चीज का। और जो चीजें सही मिलेंगी तो जिसकी जो जितनी जमीन होगी उनको मिलेगी। तो क्या हो गया? वो एक लॉ एंड ऑर्डर है। लॉ एंड ऑर्डर का मतलब कि अगर गांव में लड़ाई होती है तो उनके मामलों का निपटारा करने का अधिकार किसको दिया गया है? ग्राम प्रधान का। तो वो एक तरीके से क्या है? आपकी गवर्नमेंट हुई तो है। क्यों गवर्नमेंट है? क्योंकि वो डिसीजंस ले रहे हैं। वो क्या कर रहे हैं? डिसीजंस ले रहे हैं कि जमीन होगी किसकी, या होगी तो नहीं होगी तो किसकी नहीं होगी। तो वो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करवाएंगे। वो भी कैसे? कि वो लोगों को बुलाएंगे, पंचायत बैठवाएंगे और समझाएंगे कि आपको लड़ाई नहीं करनी है, अगर करेंगे तो वो धमकी देंगे कि आपको सजा मिलेगी। तो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहा। तो अगर कभी भी कोई डिस्प्यूट हो गया, कोई विवाद हो गया, या समवन हैज कमिटेड क्राइम, या किसी ने कोई क्राइम कर लिया, वी फाउंड द पर्सन ट्राइड इन द कोर्ट ऑफ लॉ। तो हम क्या करते हैं कि कोई भी व्यक्ति, विवाद हो गया, लड़ाई हो गई किसी की, किसी ने कोई क्राइम कर दिया, चोरी कर दिया, किसी की हत्या कर दी, या फिर समझ ही रहे हैं ढेर सारे क्राइम्स होते हैं, वो कर दिया। तो उनको क्या होगा? पर्सन्स को, वो जो भी पर्सन उनको कहाँ लेके जाते हैं? जेल में लेके जाएंगे। उसके बाद उनको कोर्ट में ले जाते हैं सजा दिलवाने के लिए। ये लॉ एंड ऑर्डर का पोर्शन है।
आपके सामने दो पिक्चर, ये मेट्रो है, आपको क्या लगता है मेट्रो कोई पब्लिक कोई अब व्यक्ति अगर सपोज है कि आपके पापा बहुत अमीर है, ठीक है, तो वो अपने चलने के लिए, अकेले चलने के लिए मेट्रो बनवाएंगे क्या? बिल्कुल नहीं बनवाएंगे। ये तो कौन बनवाएंगे? ये एक एक ऐसा ट्रैवलिंग ट्रांसपोर्टेशन का सिस्टम है जो सारे लोगों के इस्तेमाल में आता है, तो इसको कौन बनाएगा? पब्लिक गवर्नमेंट बनवाती है। ये क्या है, नीचे में एक लेडी हैं, कुछ जो है अपना प्रोडक्ट सेल कर रही हैं, तो इनको जो है परमिशन देने का काम कौन करेगा? गवर्नमेंट करेगा। दूसरा क्या फंक्शन होता है कि प्रोवाइडिंग पब्लिक फैसिलिटी, ये पब्लिक फैसिलिटी देते हैं। पब्लिक फैसिलिटी का मतलब लोगों को जो सुविधाएं होती हैं, कौन कौन सी सुविधाएं, जैसे बिजली देने का काम गवर्नमेंट करती है, पानी पहुंचाने का काम गवर्नमेंट करती है, हॉस्पिटल बनवाने का काम गवर्नमेंट का ही है। तो कोई आपसे पूछे कि गवर्नमेंट का क्या काम है, तो पहला क्या बोलेंगे? लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन रखना। दूसरा, पब्लिक फैसिलिटी देना। पब्लिक फैसिलिटी में इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, हॉस्पिटल। इट आल्सो कुछ और भी काम करती है, महत्वपूर्ण काम, जैसे रनिंग द रेलवे सर्विसेज और पोस्टल सर्विस। पोस्ट ऑफिस जो होता है आपके वहाँ भी ग्राम सभा में या फिर सिटी में पोस्ट ऑफिस होगा, या फिर रेलवे आपके नियर बाई में कहीं रेलवे स्टेशन होगा, तो वहाँ पे जो ट्रेन रन्स करती है ना, उसको भी कौन चलवाती है? गवर्नमेंट ही करती है। ये क्या करती हैं? एक्शंस लेती हैं, लाइक अगर किसी भी इलाके में पावर्टी, गरीबी है, या फिर एजुकेशन, वहाँ के बच्चे पढ़े लिखे नहीं हैं, या किसी भी इलाके के बच्चे जो है बहुत ज़्यादा जो है उनका स्वास्थ्य खराब है, या फिर वो बहुत पैदा होते हैं तो उनका वजन कम होता है, तरह तरह की बीमारियां हो जाती हैं, गंदगी वाले इलाके में रहते हैं, तो इन सारे सिटीजन्स को, कोई गरीब है तो उसको 2 वक्त के लिए कम से कम रोटी देना, तो वो उनको देने के लिए इंश्योर करें कि जितने भी सिटीजन्स हैं वो क्या करें, उनको एनफ फूड मिल रहा है खाने के लिए, तो गवर्नमेंट ही ऐसा सोचती है। आपको आपको पता होगा, अब आपके गांव में या फिर राशंस की दुकान होती है जहाँ पे 2 रुपए किलो या 3 रुपए किलो में अनाज मिलता है। ये पता है क्यों मिलता है? क्यों मिलता है? ये किसको मिलता है? गरीबों को मिलता है, क्योंकि गरीब जो लोग होते हैं उनके पास इतने पैसे नहीं होते हैं कि वो किसी भी अनाज को खरीद के खा सकें, कंज्यूम कर सकें। तो गवर्नमेंट की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि उन गरीबों की क्या करें, हेल्प करें। तो इसीलिए क्या करते हैं कि पावर्टी है, पावर्टी के अंदर में है, गरीबी है, तो गवर्नमेंट क्या कर रही है? उनको हेल्प कर रही है। उनको क्या कर रही है? हेल्प कर रही है, उनकी पावर्टी को खत्म करने के लिए कम पैसों में अनाज प्रोवाइड करवा रही हैं। उनके बच्चों को पढ़ाने के लिए, एजुकेशन देने के लिए स्कूल्स खोल रखे हैं जिसमें बच्चों को फीस नहीं मिलती है। प्राइमरी स्कूल्स देखिए आप, बच्चों को खाने के लिए भोजन भी मिलता है दोपहर के टाइम में, जिसको मिड डे मील बोलते हैं। 1 रुपये फीस नहीं लगती है, ऊपर से बच्चों को फ्री का ड्रेस, स्कूल बैग, पहनने वाले शूज, बुक्स, कॉपीज, एवरीथिंग प्रोवाइड किया जाता है कि गरीब के बच्चे भी पढ़ सके। उनको फ्री में हेल्थ हेल्थ अगर उनकी तबीयत खराब हो जाती है, उनके पास पैसे नहीं है प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जा कर के वो इलाज करा सके, तो वो गवर्नमेंट ही है जिन्होंने उनके लिए क्या किया, सरकारी हॉस्पिटल्स बनवाए हैं कि आपको पैसे नहीं लगेंगे बिल्कुल भी। हॉस्पिटल में जाइए, ओपीडी वार्ड में जाइए, 1 रुपए की पर्ची कटवाइए, मात्र 1 रुपए की, जो बीमारी हुआ उसका जाके इलाज करवाइए फ्री ऑफ कॉस्ट। किसके लिए? गवर्नमेंट के लिए। गवर्नमेंट ने कहा है किसके लिए? पुअर लोगों के लिए, पॉवर्टी के अंदर जो है, तो गवर्नमेंट ऐसा करती है। नेक्स्ट, गवर्नमेंट ही क्या करती है कि जो प्रोटेक्ट करती है हमारी बाउंड्रीज को। बाउंड्री का मतलब, इंडिया के कितने पड़ोसी देश हैं लैंड में? 7 पड़ोसी, 7 देश हैं। तो वो 7 देश में फॉर एग्जांपल अगर किसी ने इंडिया पर अटैक कर दिया, तो कौन रिस्पॉन्सिबल होगा कंट्री को बचाने के लिए? तो वो कौन होगा? गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है को क्या करे, प्रोटेक्ट करे हमारी बाउंड्री को, किससे? इनेमिज से, शत्रुओं से। नेक्स्ट क्या काम है इनका? ये अंडर करें, ये क्या करती हैं कि बहुत सारे रिलीफ मीजर्स लेती हैं इन केस ऑफ डिजास्टर। मान लीजिए कहीं आपदा आ गई, कहीं बाढ़ आ गया या भूकंप आ गया, बहुत सारे लोग दब के मर गए, या फिर भूकंप आ गया या फिर बाढ़ आ गया, तो ऐसी जब चीजें आती हैं, तो जब लोग फंस जाते हैं ना, तो उनको वहां से निकालने का काम कौन करती है? गवर्नमेंट कराती है। एक टीम होती है, उनको बोलते हैं NDRF। NDRF फोर्स बोलते हैं इसको, नेशनल डिजास्टर रिलीफ फंड फोर्स। तो ये फोर्स क्या करती हैं?
जो भी लोग फंसेंगे उनको ले जाकर के वहाँ से रेस्क्यू करती हैं, एक जगह से दूसरे स्थान पे पहुँचाती हैं, उनको रहने के लिए टेम्पोररी घर और खाने के लिए एक टाइम या 2 टाइम का खाना प्रोवाइड कराती है। तो ये कौन करता है? गवर्नमेंट का ही काम होता है करने का। तो गवर्नमेंट को हमने पढ़ लिया। तो क्या ऐसा है कि एक ही व्यक्ति गवर्नमेंट होता है या फिर अलग-अलग स्तर पे गवर्नमेंट होती है? तो इस क्वेश्चन का जवाब है नहीं। जो गवर्नमेंट है उसके होते हैं 3 लेवल। कितने लेवल? 3 लेवल। पहले गवर्नमेंट को बोलते हैं, अब गवर्नमेंट समझ ही गया ना कि कितने पावर्स हैं। अब गवर्नमेंट जो होती है 3 लेवल पे। सबसे पहले आप गांव में रहते हैं, तो गांव में जो रहते हैं उस गवर्नमेंट को बोलते हैं लोकल गवर्नमेंट। क्या बोलते हैं? लोकल गवर्नमेंट। जो आपके ग्राम प्रधान जी हैं उनको क्या बोलेंगे आप? लोकल गवर्नमेंट। आप लोकल में रहते हैं तो आपके गवर्नमेंट को क्या बोलेंगे? लोकल गवर्नमेंट बोलेंगे। या अगर आप शहर में रहते हैं तो उनको बोलते हैं क्या? अर्बन गवर्नमेंट। क्या बोलेंगे? अर्बन गवर्नमेंट। या उसी को म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन बोला जाता है, नगर पालिका हिंदी में, पहला लेवल का। अब एक बात बताइए, गांव और शहरों के मिलने से क्या बनते हैं? जिले बनेंगे। जिले के मिलने से क्या बनेगा? स्टेट बनेगा। तो स्टेट लेवल की गवर्नमेंट को क्या बोलेंगे? स्टेट गवर्नमेंट। एक हर एक राज्य में, इंडिया में कितने स्टेट हैं? 28। तो कितने स्टेट गवर्नमेंट्स होंगे? 28 स्टेट। और इन स्टेट्स को मिला करके क्या बना है? पूरा देश बना है। तो पूरे देश को क्या बोलेंगे? सेंट्रल गवर्नमेंट। क्या बोलते हैं? सेंट्रल गवर्नमेंट। समझ गए? तो सबसे टॉप पे कौन हो गए? अब स्कूल को ही ले लीजिए। आप स्कूल में किसकी बात मानते हैं? सबसे पहले आप बात मानते हैं अपने क्लास टीचर की, मानते हैं ना? दूसरे में किसको मानते हैं? आपको जो टीचर आ रहे हैं पढ़ाने उनकी। तीसरी किसकी मानेंगे? प्रिंसिपल सर की। तो प्रिंसिपल सर को कंसीडर कर लीजिए, सबसे टॉप पे हो गए सेंट्रल गवर्नमेंट। प्रिंसिपल सर हो गए आपके सेंटर, सी मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट। उसके बाद कौन होगा? आप टीचर की बात मानते हैं तो टीचर को समझ लीजिए वो स्टेट गवर्नमेंट है। उसके बाद लोकल में कौन है? आपके क्लास मॉनिटर हैं, तो उनको क्या बोलेंगे? लोकल गवर्नमेंट। तो यानी लेवल ऑफ गवर्नमेंट कितने हो गए? तो टोटल होते हैं 3। कितने? 3। समझ गए? अभी जो गवर्नमेंट होती है, हम अपने कंट्री की बात कर रहे हैं, तो हमारे कंट्री में जो गवर्नमेंट काम करती है वो 3 लेवल पे काम करती है। सेंट्रल लेवल पे, स्टेट लेवल पे, लोकल लेवल पे। तो लोकल लेवल के गवर्नमेंट को बोलते हैं ग्राम प्रधान, ठीक है। और शहर में जो होते हैं लोकल गवर्नमेंट, उनको बोलते हैं नगर पालिका अध्यक्ष या प्रेसिडेंट बोलते हैं, मेयर बोलते हैं किसी इलाकों में। स्टेट के जो गवर्नमेंट होते हैं उसको बोलते हैं सीएम, चीफ मिनिस्टर। और सेंट्रल की जो गवर्नमेंट होती है उनको बोलते हैं पीएम, प्राइम मिनिस्टर। क्या बोलते हैं? प्राइम मिनिस्टर। दूसरा क्या पॉइंट है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है ये क्या करती है? हाईएस्ट होती है अमंग, सबसे हाईएस्ट होती है किस में? ऑल 3 में से। इसको फॉलो किया जाता है स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, उसके बाद में लोकल गवर्नमेंट। जो सेंट्रल गवर्नमेंट्स होती है ये कौन से मामले देखेगी? ये पूरे नेशनल लेवल के मामले देखती है। कि नेशनल नेशनल लेवल के अगर पूरे देश के लोगों के हित में काम है, जैसे ट्रेन है किसी एक स्टेट में नहीं चलता है। अगर आपको दिल्ली से बैठ करके आपको, अगर आप बिहार में रहते हैं, बिहार में बेगूसराय सपोज दैट रहते हैं, तो बेगूसराय जाने के लिए आपको ट्रेन में बैठेंगे। अब वो ट्रेन दिल्ली से होते हुए उत्तर प्रदेश गुजरेगी, फिर बिहार में जाएगी। समझ रहे हैं? 3 स्टेट क्रॉस की ना। तो आपको लगता है क्या कि वो किसी एक स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में आ रहा है? नहीं। तो वो, अगर कोई भी काम प्रोजेक्ट है, इंटर स्टेट है, 2 या 3 राज्यों से संबंधित है, तो वो सारे काम किसके अंदर में आता है? नेशनल गवर्नमेंट के अंदर में, सेंट्रल गवर्नमेंट का। वो सारे काम कौन करवाती है? सेंट्रल गवर्नमेंट। अब हाईवे है, आपको यहाँ से बैठ करके, आपको दनियारी से बैठ करके कन्याकुमारी जाना हो, तो कितने सारे स्टेट्स आएंगे रास्ते में। अब वो क्रॉस करेंगे तो वो जो रोड उनके वहां से क्रॉस करे कौन बनवाएगा? सेंट्रल गवर्नमेंट बनवाएगी। समझ में आई बात? तो यानी रेलवे हो गया, आप देख लीजिए कौन बनवाती है? सेंट्रल गवर्नमेंट बनवाती है। हाईवे कौन बनवाता है? सेंट्रल गवर्नमेंट बनवाती है। सेम तरीके से स्टेट गवर्नमेंट होती है, वो क्या करेंगी? अपने राज्य के अंदर में जो मामले होते हैं उनको देखती हैं। जैसे कि हॉस्पिटल्स बनवाने हुए हैं तो कौन बना सकती है? अब राज्य के लोग ही आ सकते हैं उसमें, तो स्टेट गवर्नमेंट बनवाएगी। लोकल गवर्नमेंट क्या करती है? वो कौन से मामले देखेगी? गांव के मामले देखेंगी। अब वो उनके उनके अंदर में नहीं आता कि शहर में
कोई मामला हुआ तो गांव में आके उसकी कंप्लेन करें तो उसको शिकायत होगी। ठीक है ना। टाउन्स वाले सिटी वाले कौन देखेंगे? टाउन्स वाले सिटी वाले शहर के जो मेयर होते हैं वो देखते हैं मामले। ठीक है। होपफुली आपको ये लेक्चर समझ में आएगा। ओके, थैंक यू। इसके आगे हम जो है लेक्चर नंबर सेकंड में कंटिन्यू करेंगे।